नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। मौसम का सितम जारी है। चिलचिलाती धूप के कारण लोगों की हलक सूख रही है। पटना जंक्शन पर वाटर कूलर के अलावा यात्रियों को मटका का शीतल जल उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है, लेकिन महज 2 दिनों में यह व्यवस्था दम तोड़ती है। मटका खुद प्यासा दिख रहा है, मटके में पानी नहीं है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। गर्मी का सितम जारी है और इसको देखते हुए यात्रियों को पेयजल की सुविधा मिले, पूर्व मध्य रेलवे ने यहाँ पे जो है वाटर कूलर लगाया और मटका में भी पानी रखने का व्यवस्था किया। आप देख सकते हैं कि रेल यात्रियों की सुविधा के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 10 तक शीतल पेयजल निःशुल्क व्यवस्था ये किया गया था। और ये व्यवस्था जो है देखिए, मटका जो है यहाँ पे रखा गया था। हर प्लेटफॉर्म पे इस तरह से मटके जो है वो रखे गए हैं 4-4 की संख्या में। लेकिन हम बात करें तो ये सिर्फ दिखावे साबित हो रहे हैं, क्योंकि मटके में देखिए आप पानी नहीं है। मटका जो है वो खाली पड़ा हुआ है, खुद ये जो है वो पानी के लिए तरस रहा है। तो ये लोगों की प्यास जो है वो कैसे मिटाएगा। और एक नहीं, सभी मटकों का हाल जो है कमोवेश एक सा है। देख सकते हैं ये दूसरा मटका है और यहाँ भी जो है पानी नहीं है। और यहाँ देखिए ये तीसरा मटका और यहाँ पे भी जो है पानी नहीं है। इसमें पानी आएगा तो इनका भी प्यास बुझेगा और यात्रियों की भी जो है प्यास वो बुझेगी, जिस मकसद से इन मटकों को यहाँ पे रखा गया। और ये प्रयास किया गया कि यात्रियों को जो है वो शीतल पेयजल मिल सके। वाटर कूलर तो वैसे पहले से रेलवे ने लगा रखा है, पूर्व मध्य रेलवे ने लगा रखा है सभी स्टेशनों पे। लेकिन खास तौर पे चूंकि मौसम का सितम काफ़ी जो है प्रचंड देखने को मिल रहा है और ऐसे में लोगों की हलक सूख रही है, तो लोग जो हैं वो इस घड़े का भी पानी पी सकें, इसका सेवन कर सकें और अपनी गले का जो त्रास है उसको मिटा सके। इसलिए यहाँ पे मटकों में पानी रखने की व्यवस्था की गई थी। बड़े ही तामझाम के साथ यह किया गया था व्यवस्था, लेकिन यह व्यवस्था जो है अब ढीला पड़ता नजर आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि इस खबर को देखने के बाद इन मटकों में भी पानी आएगा और इसकी प्यास से जो यात्री हैं, जो मटके का पानी पीना चाहते हैं, उनकी भी प्यास बुझेगी। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। झारखंड में गर्मी का कहर जारी है। शनिवार को 14 जिलों का तापमान 42 डिग्री के पार रहा। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार से तापमान में गिरावट हो सकती है। वहीं आज गढ़वा, पलामू, कोल्हान और सरायकेला के साथ पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम में भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश। सहित प्रदेश भर में गर्मी की तपिश इन दिनों देखने को मिल रही है और जो जानकारी है मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल मॉनसून आने में अभी भी वक्त लग सकता है। पूर्वानुमान के अनुसार जो है वो फिलहाल मॉनसून लेट है और कहीं ना कहीं उसकी सुस्त चाल जो है उस कारण लोगों को गर्मी से खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कल की अगर बात की जाए तो रांची में जो तापमान था वो औसत तापमान से जो सामान्य तापमान है उससे 8 डिग्री ज़्यादा था। 41 डिग्री करीब जो है वो रांची में तापमान बताया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो 14 जिले का जो तापमान है वो 42 डिग्री से ज़्यादा है। वहीं आज की अगर बात की जाए तो सरायकेला, कोल्हान और इसके साथ साथ गढ़वा, पलामू जैसे इलाकों में और पश्चिम सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम जैसे इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जो है वो मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है। न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। दिल्ली में पानी के लिए मटका फोड़ प्रदर्शन हुआ है। भारी जल संकट के बीच बड़ा पर्दाफाश भी हुआ है। दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां लोगों के घरों में पानी का प्राइवेट कनेक्शन है, जबकि दिल्ली में पानी का कनेक्शन सिर्फ जल बोर्ड ही देता है। लेकिन बुद्धनगर इलाके में लोगों के घरों में पानी का प्राइवेट कनेक्शन भी लगा हुआ है, जबकि इस कनेक्शन के लिए ना तो कोई रसीद मिलती है और ना ही कोई मीटर लगता है। ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। हम पानी के लिए तरस जाते हैं लोग। हम लोग जब भाग दौड़ करेंगे ना, इसको जब जाकर ये सीमेंट लगवाया। सबको बोलते हैं हो जाएगा, कल आ जाएंगे, पर आता कोई नहीं। बूंद बूंद पानी के लिए तरसती राजधानी। अब सड़कों पर दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ता उतरे हुए 280। दिल्ली को ड्राई कैपिटल किसने बनाया? जल संकट से INDIA गठबंधन में दरार। मटका फोड़ प्रदर्शन, सड़क पर छिड़ा संग्राम, पानी पर दिल्ली में कोहराम।
भीषण गर्मी, उस पर पानी की किल्लत, बूंद बूंद के लिए दिल्ली वाले तरस रहे हैं। ये तांडव प्यास बुझाने के लिए हो रहा है। दिल्ली की सड़कों पर मटका फोड़ प्रदर्शन हो रहा है। सीएम अरविंद केजरीवाल और दिल्ली जल बोर्ड के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी मैदान में कूद चुकी है। झुलसा देने वाली गर्मी में दिल्ली के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। दिल्ली की कुछ कुछ कॉलोनियां तो ऐसी हैं जिसमें 10 से 12 दिनों से लोगों को नहाने का पानी तक नसीब नहीं हुआ। सोचिए क्या हालात हैं देश की राजधानी के। दिल्ली में पानी के मुद्दे पर सड़क पर उतरी कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में साथ रही आम आदमी पार्टी के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। पानी के मुद्दे को लेकर पहले बीजेपी हमलावर थी, लेकिन अब कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज कृष्णानगर इलाके में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने मटका फोड़ विरोध प्रदर्शन किया और केजरीवाल सरकार पर सवालों की बौछार कर दी। निश्चित ही दिल्ली की जनता के साथ कांग्रेस हमेशा से है और हमेशा रहेगी। आज जो जनता एक एक बूंद के लिए तरस रही है, कांग्रेस पार्टी लगातार इनको सजग करती रही है और आज अंततः हमें सड़कों पर आना पड़ा और मटका फोड़ प्रदर्शन 280 जगह पर किया जा रहा है। इसे बीजेपी नहीं कर रही है, प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस। वही कांग्रेस जिसने अभी कुछ महीने पहले ही बीते हफ्ते चुनाव के नतीजे आए, गठबंधन में चुनाव लड़ा आम आदमी पार्टी के साथ, और अब कहा जा रहा है कि गठबंधन तो सिर्फ चुनाव के लिए था और अब सड़कों पर दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ता उतरे हुए हैं। 280 ब्लॉक्स में पूरी दिल्ली में मटका फोड़ प्रदर्शन हो रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, मटके हाथ में लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ पर खड़े हुए हैं और इसी तरीके की तस्वीरें 280 ब्लॉक में पूरी दिल्ली में देखी जा रही है। सवाल यह भी है कि अभी तक तो आप गठबंधन में थे, लेकिन जल संकट एक ऐसी समस्या है जिसमें बीजेपी कांग्रेस दोनों ही अब आम आदमी पार्टी, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के खिलाफ सड़कों पर दिखाई दे रही है। और देश की राजधानी में ऐसे कई इलाके हैं जहां लोगों को पीने के साथ साथ रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए भी पानी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में लोग अपना घर छोड़कर गांव जाने की बात करने लगे हैं। भीषण गर्मी के बीच पीने के पानी की किल्लत ने लोगों को मुश्किलों में डाल दिया है। दिल्ली में पानी की किल्लत पर सियासी घमासान जारी है। दिल्ली के कालकाजी इलाके में बीजेपी का प्रदर्शन हुआ। ये प्रदर्शन दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी के कार्यालय के बाहर हुआ। बीजेपी दिल्ली में पानी की किल्लत के लिए केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार बता रही है। देखिए, दिल्ली में पानी की समस्या का जो मूल कारण है वह टैंकर माफिया है। जब ये सरकार चुनकर आई थी तो ये कहकर आई थी कि हम टैंकर माफिया को नष्ट करेंगे और टैंकर माफिया हम बंद करेंगे, और शीला दीक्षित और टैंकर माफिया के खिलाफ आरोप लगाते थे और ये कहते थे कि शीला दीक्षित टैंकर माफिया के साथ मिली हुई है। आज इनके खुद के विधायक टैंकर माफिया के साथ मिल गए हैं और बेतहाशा पैसा कमा रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड कंगाल कर दिया इन्होंने। दिल्ली जल बोर्ड के पिछले कई सालों से अकाउंट ऑडिट नहीं हुए, बैलेंस शीट सबमिट नहीं हुई। तो दिखता है कि किस प्रकार की सरकार है। जो दिल्ली को लंदन बनाने की बात करते थे, आज दिल्ली को उन्होंने सोमालिया बना दिया है। अब आपको दिल्ली की पानी की जरूरत और किल्लत का फर्क भी बताते हैं। दिल्ली में रोजाना 129 करोड़ गैलन पानी की जरूरत है। सिर्फ 96.9 करोड़ गैलन प्रतिदिन मिल रहा है। हर दिन 32.1 करोड़ गैलन पानी की कमी है। यानी दिल्ली में रोजाना 32.1 करोड़ गैलन पानी की कमी है। यह किल्लत हर साल के साथ बढ़ती जा रही है। पानी की इस कमी पर घनघोर राजनीति होती है, लेकिन गर्मी का मौसम खत्म होते ही पानी का मुद्दा खत्म हो जाता है। हालांकि इस बार बीजेपी कांग्रेस के साथ ही दिल्ली वालों ने भरी दोपहरी में दिल्ली सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। अभी समय था तो एक दूसरे का सहारा बने, लेकिन अब क्योंकि आगे विधानसभा चुनाव भी दिल्ली में होना है और उसकी तैयारी कहीं ना कहीं पानी के सहारे, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, दोनों करती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और ये एक बड़ी वजह है कि जैसे ही चुनाव के नतीजे आए थे तो उसी समय अगले ही दिन चाहे वो दिल्ली कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, दोनों की तरफ से जो शीर्ष नेता है उन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया कि लोकसभा चुनाव के लिए ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था। और अब ऐसे में जो दिल्ली के तमाम मुद्दे हैं उसको कांग्रेस उठाएगी। ये देवेंद्र यादव जो दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से बाकायदा बयान देकर यहाँ पर कहा गया था। मैं एक रिएक्शन यहाँ पर और लूंगा, क्योंकि जो प्रदर्शन है वो लगातार 280 ब्लॉक्स में यहाँ पर हो रहा है। मैं
अभी तो आप लोगों ने आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव लड़ा है, अब उसी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वो राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ाई लड़ी गई थी, सब एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ी गई थी। आज दिल्ली की जनता से जुड़ा हुआ सबसे इम्पोर्टेंट पानी का मुद्दा है जिसपे हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और अगर दिल्ली की जनता को हमारे साथियों के थ्रू भी नहीं होगा तो हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव तो हमने देशव्यापी मुद्दों पर लड़ा है, अब जो दिल्ली के मुद्दे हैं उस पर तो हम आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ भी आवाज उठाएंगे, सड़कों पर उतरेंगे। बक्सर में भी गंगा दशहरा को लेकर काफी उत्साह है। रामरेखा घाट, नाथ बाबा घाट और सती घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ जमा है। ऐसी मान्यता है कि हिमालय से निकलकर गंगा भागीरथ के पीछे पीछे हरिद्वार, प्रयागराज, काशी और बक्सर होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसलिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां गंगा स्नान के लिए पहुंचे हैं। गंगा घाट से इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता पुष्पराज। गंगा होने के कारण यहाँ श्रद्धालुओं की खासी भीड़ आज गंगा दशहरा के मौके पर लगी हुई है। आप देख सकते हैं नज़ारा गंगा घाटों का है, किस तरह से जो श्रद्धालु है वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। और बक्सर के रामरेखा घाट पर बिहार ही नहीं उत्तर प्रदेश से भी श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हुए हैं। और आज सुबह से गंगा स्नान को लेकर के यहाँ श्रद्धालुओं की काफी संख्या में भीड़ लगी हुई है। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। गंगा दशहरा को लेकर आरा में गंगा घाट पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। देर रात से ही गंगा घाटों पर भक्तों का पहुंचना शुरू हो गया था। जिला प्रशासन की तरफ से भीड़ भाड़ को देखते हुए सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। गंगा नदी में एसडीआरएफ की तैनाती की गई है और पेट्रोलिंग करते हुए लोगों से सतर्क रहने की भी अपील की जा रही है। गंगा दशहरा को लेकर लोगों में एक अलग ही उमंग और उत्साह दिख रहा है। तो गंगा दशहरा के मौके पर पटना के गंगा घाटों पर भी पवित्र स्नान के लिए लोगों की भीड़ दिख रही है। लोग स्नान के बाद पूजा पाठ और दान पुण्य में जुटे हैं। पुरोहितों की माने तो आज गंगा स्नान से काफी पुण्य मिलता है। वहीं लोग भी परिवार में सुख शांति की कामना के साथ गंगा स्नान करने पहुंच रहे हैं। में हमारा जो गंगा स्नान होता है वो मतलब अश्वमेध यज्ञ होता है, या मान लीजिए जो भी पुण्य फल की प्राप्ति होता है, इसे अच्छा मतलब माना जाता है। गंगा स्नान हम लोग इसलिए सनातन धर्म में मानते हैं। आज गंगा का मतलब दशहरा एक तरह से माना जाता है। आदमी एक बार आ जाता है कि हम शुद्ध हो जाएं, जो भी है गंगा स्नान इसलिए किया जाता है। और मतलब घर की खुशहाली के लिए कि आए, मतलब बाल बच्चा जो भी है उसके लिए, पति के लिए, इसलिए स्नान किया जाता है। सबको ही आता है, परिवार सब साथ में आता है। गंगा दशहरा के मौके पर समस्तीपुर में लोगों में उत्साह दिख रहा है। जिले के गंगा घाटों और मिथिलांचल का देवघर कहे जाने वाले विद्यापति धाम मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। ऐसी मान्यता है कि इस दिन दान पुण्य करने से व्यक्ति सभी संकटों से छुटकारा पा सकता है और व्यक्ति के बिगड़े काम भी अपने आप बनते हैं। गंगा दशहरा के अवसर पर विद्यापति धाम के उगना महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। गंगा दशहरा के दिन स्नान करने से त्रिविध पाप यानी 3 तरह का जो कायिक, वाचिक और मानसिक, ये 3 तरह की पाप जो आदमी करते हैं वो तीनों तरह की पाप का जो है सो दमन होता है। इसलिए जैसे गंगा जी में स्नान किया जाता है। गंगा स्तोत्र का पाठ भी होता है, जो कि तिथि परिवार से लेकर के आज 10वीं तक का जो है सो गंगा स्तोत्र का पाठ होता है। कटिहार नगर निगम ने शहर को कचरा मुक्त शहर बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। उद्मा रेखा स्थित डंपिंग यार्ड में एक निजी कंपनी की मदद से 1.5 करोड़ रुपए की मशीन लगाई गई है। ये मशीन सालों से जमे कचरे को रिसाइकल कर खाद का निर्माण करेगी। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं कटिहार से न्यूज़ 18 संवाददाता सुब्रत गुहा। बिहार का पहला शहर बनने जा रहा है जो पूरी तरह कचरा मुक्त होगा। आप देख सकते हैं कभी ये जो इलाका था पूरे कचरे का अंबार हुआ करता था, लेकिन अब कटिहार नगर निगम ने एक बेहतर पहल किया है और कचरा जो प्रबंधन है और निष्पादन है उसके लिए बिहार का पहला ऐसा मशीन लगाया जा रहा है। यहाँ पर शुरू से कचरा का डंपिंग किया जा रहा था, तो बहुत हम लोग भी जब यहाँ से गुजरते तो बहुत गंदा लगता था। कोई भी आता था बोलता इतना कचरा यहाँ पर जमा हुआ है, और कितनी बार यहाँ पर आग भी लग जाती है मिथिल गैस के चलते। जैसे आप हम लोग जानते हैं डंपिंग जहाँ पर होती है वहाँ नीचे से मिथिल गैस उत्पन्न हो जाती है, उसके चलते आग भी लग जाती थी। तो उसी के चलते हम लोगों ने ये इसका प्लांट को लगाने का निर्णय किया है कि पहले का कचरा भी हम लोगों का ख़त्म होगा और अभी जो नया कचरा था उसका भी निष्पादन। जो ट्रॉमेल मशीन लगाई गई है 600 टीपीडी का, टीपीडी मतलब टन्स पर डे, 600 टन पर डे कैपेसिटी है और इसके हिसाब से यहाँ भी लाखों टन कचरा उसका हम लोग एक ड्रोन के से मेथड से उसका पूरा कंप्लीट एस्टिमेशन भी करा रहे हैं कि हमारा कितना कचरा यहाँ पे डंप्ड है। काफ़ी अच्छी पहल है ये। कटिहार नगर निगम में बहुत ज़रूरत भी थी, चूँकि यहाँ लाखों हज़ारों टन कचरा यहाँ जमा था पहले से। जो कचरा का अभी जो मशीन 600 टीडीपी की लगने से
ये कचरा का निस्तारण मुझे लगता है बहुत तेज़ी से होगा। सर हमारा ये मशीन की कैपेसिटी 600 TPD है। 1 शिफ्ट में हम 2 शिफ्ट चलाएंगे, 1200 टन पर डे होगा, महीने का 30,000 से 31,000 टन काम होगा। तो उस हिसाब से हमें लग रहा है 1 ईयर से 2 ईयर के अंदर में सारी कचरे पुराने कचरे का हम लोग निष्पादन कर देंगे। तो ये तमाम नगर निगम से और विलास गार्बेज जो कंपनी है उनके अधिकारी जुड़े हुए थे, जो वादा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द न सिर्फ कटिहार कचरा मुक्त होगा, बल्कि इस कचरे से कटिहार के लोग के साथ साथ पूरे बिहार के लोग उन्नत खाद्य के इस्तेमाल कर सकेंगे। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। राजभवन में आम महोत्सव का आयोजन किया गया है। 2 दिनों तक चलने वाले इस आम उत्सव में आम लोग भी जाकर लुत्फ उठा रहे हैं। मौके का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। गया है राजभवन में आम महोत्सव का आयोजन किया गया है। कल बिहार के राज्यपाल ने इसका उद्घाटन किया और 2 दिनों तक इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आम लोग भी राजभवन में आ रहे हैं, आम महोत्सव का आनंद उठा रहे हैं और यही वजह है कि देख सकते हैं आम की वैरायटी तो यहाँ मौजूद है ही, लोग भी काफ़ी संख्या में राजभवन पहुँचे हैं क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो पहली बार राजभवन आए हैं। आम महोत्सव के मद्देनजर ये राजभवन को देख भी रहे हैं। आम महोत्सव का जो तस्वीर है, आम महोत्सव की जो तैयारियां हैं, जो अलग अलग वैरायटी के आम है वो भी देख रहे हैं। कई लोग राजभवन पहली बार आए हैं और ये देखिए आम लोग के लिए भी आम महोत्सव खास है। पौधे की खरीदारी भी कर रहे हैं। सर क्या नाम है? अभय बहादुर सिंह। पौधे की खरीदारी की है आपने? जी मैंने पहली बार आए? पहली बार आया हूँ। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आम महोत्सव के लिए आए हैं कि राजभवन घूमने के लिए? नहीं, आम महोत्सव के लिए आए हैं। हाँ, नहीं, मेन चीज तो आम महोत्सव देखना है। और तरह तरह के यहाँ आम देखने को मिला है। एक आम तो ऐसा लग रहा है बड़ा इतना है तो लग रहा है कि जैसे पपीता के पौधे के बराबर है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। पटना के रविंद्र भवन में आज मिलेट्स महोत्सव का उद्घाटन किया गया। 3 दिन तक इसके जरिए किसानों को मोटे अनाज के उत्पादन और उससे होने वाले लाभ के बारे में जानकारी दी जाएगी। पीएम मोदी भी मिलेट्स को श्री अन्न के नाम से संबोधित करते हैं। माना जाता है कि इसे खाने से दवा खाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। मिलेट्स महोत्सव का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। महोत्सव का शुभारंभ किया मिलेट्स, जिसे पीएम मोदी श्री अन्न के नाम से संबोधित करते हैं। राज्यपाल ने भी साफ तौर पे कहा है कि अगर आप ये श्री अन्न खाते हैं तो आपको औषधि खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें तमाम वो प्रोटीन, तमाम वो आयरन जिसकी आपको ज़रूरत है, कैल्शियम जिसकी आपकी बॉडी को, आपकी हड्डियों की ज़रूरत है, वो तमाम प्रोटीन के गुण श्री अन्न में मौजूद हैं। और यही वजह है कि अब मोटे अनाज की मांग बढ़ी है और इसीलिए 3 दिनों तक आज से शुरू हुआ कार्यक्रम चलेगा। मिलेट्स महोत्सव के तहत जो बाजरा है, जिसे मोटा अनाज कहते हैं, वो कितने प्रकार का होता है, क्या कुछ हम बना सकते हैं, उसके प्रति किसानों को जागरूक किया जा रहा है। और ये देखिए जो लोग हैं खरीदारी भी कर रहे हैं, क्योंकि आम लोग भी यहाँ रविंद्र भवन में आकर मिलेट्स महोत्सव में शामिल हो सकते हैं और जो मोटा अनाज है उसकी खरीदारी कर सकते हैं। हर तरीके का जो मोटा अनाज है, जिसे मिलेट्स हम कहते हैं, वो अलग अलग पैकेट में मौजूद है। आखिर इस मिलेट से हम क्या कुछ बना सकते हैं? मिलेट्स को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कई आम लोग अब इससे दूर हैं, क्या कुछ बन सकता है इससे? हर चीज़ बन सकता है। ये हम लोग का पुराना पौराणिक भोजन है जिसको हम लोग भूल चुके हैं और बनाने का तरीका भी बिल्कुल आसान है। सिर्फ इसको रात भर फुलाना है, 6 से 8 घंटा सोख करके रखना और सुबह में उसको बनाना है। चूँकि इसमें फाइबर ज़्यादा होता है, फाइबर रिच ये मिलेट्स होता है, तो चावल आपको, और जो चावल आम चावल जो आप खाते हैं कि इंडिया गेट में जो कि फरफर रहता है एकदम अलग अलग, ये लटपट बनेगा, ये गीला बनेगा। मिलेट्स का चावल कौन सा, जरा दिखा दीजिए वो भी। का ही चावल है, जैसे ये देखिए कोदो का चावल है, ये हमारा ब्राउन टॉप मिलेट्स का चावल है, ये आपका फॉक्सटेल मिलेट का चावल है, ये देखिए ये लिटिल मिलेट का चावल है। जो 5 पॉजिटिव मिलेट्स हैं वो सारे यहाँ अवेलेबल हैं। और ये रोग से भी दूर रखेगा ये। बिल्कुल, अगर आप रेगुलर खाते हैं तो ये समझिए पेट से सारे टॉक्सिन को निकालेगा, गंदगी को निकालेगा। लाइफ स्टाइल डिजीज, जैसा कि आप देखिए इसमें हमने लिख के रखा है, ये हमारा पौष्टिक थाली है, इसमें हमने लिख के रखा है कि बीपी, शुगर और लाइफ स्टाइल डिजीज से ग्रसित लोगों के लिए फूड एज ए मेडिसिन। बिल्कुल, ये जो ये तस्वीर है वो थोड़ा दिखा दे। देखिए पूरी थाली नजर आ रही है, यानी आपको हर प्रकार के आइटम्स मिलेट्स से आप बना सकते हैं।
थोड़ी बनाने की जो विधि है वो आप थोड़ी अलग कर सकते हैं, लेकिन आपको रोग से दूर रखेगा। खासकर शुगर पेशेंट्स अगर मिलेट्स का इस्तेमाल करते हैं तो उनको इंसुलिन चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। मिलेट्स खाइए, रोग दूर भगाइए। और यही वजह है कि पीएम नरेंद्र मोदी भी लगातार मिलेट्स को बढ़ावा दे रहे हैं। श्री अन्न का नाम उन्होंने मिलेट्स को दिया है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।